फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जूनियर एडेड एग्ज़ाम के बारे में जो एसएसटी सब्जेक्ट है यानी सोशल साइंस, उसमें बात करेंगे कि उसका कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा, पेपर का लेवल कैसा था, कितना यहाँ से स्कोर हुआ है और कितना गुणांक हमारे लिए सेफ रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जूनियर एडेड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पेपर हुआ है एसएसटी की बात करते हैं हम, तो वो पेपर में क्या हुआ, दो पार्ट थे। एक था कॉमन पार्ट जीएस वाला 50 क्वेश्चन, दूसरा था 100 वाला सबके सब्जेक्ट वाले 100 क्वेश्चन। तो देखिए, एसएसटी में जैसे कि पार्ट 1 कॉमन पेपर था, उसमें जीएस और साइंस वाइंस सब कुछ था, तो ये सबके लिए कॉमन था। और ऊपर से एसएसटी वालों का सब्जेक्ट भी है जीएस। तो इसमें क्या हुआ, जो एवरेज अटेम्प्ट इन लोगों को रहा है वो 30 से 33 तक सबका बन गया है। इतने क्वेश्चन बने हैं। क्यों? कि देखिए, कुछ लोगों के इससे ज़्यादा भी बने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो कुछ क्वेश्चन में हम डाउट थे हमारे, हो सकता है वो भी सही हो गए हों। पर ये एक बेसिक अटैम्प्ट है, इतना सबका हुआ है। तो ये अब दूसरा पार्ट करते हैं 100 में से कैसे। देखिए, ये जो पेपर आया था, इसकी जीएस जो आई थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट से हाई यानी टफ, ठीक है, इस लेवल की थी। तो इसमें अटैम्प्ट देखिए, दो ही शिफ्ट का पेपर, मतलब लैंग्वेज वाला तो पेपर ठीक आया एक साइंस में, और इधर एसएसटी वाला, ये दोनों पेपर थोड़े टफ हो गए। तो इसमें जो अटैम्प्ट रहा है वो कह सकते हैं 68 से लेके 73 तक ये अटैम्प्ट रहा है, 68 से 73 तक। तो अगर इस रेंज में आपका अटैम्प्ट है तो ये काफ़ी बढ़िया अटैम्प्ट है। तो अब देखिए, अगर हम इन दोनों को टोटल करके देखते हैं, जैसे कि निकल के आ रहा है 68 से 73 और उधर था 30 से 33, तो यानी हम कह सकते हैं 70 30 100, मतलब जो जीएस वाले हैं वो 100 से अगर 105, मतलब एसएसटी सब्जेक्ट वाले अगर उनका इस रेंज में है तो उनका ये स्कोर काफ़ी अच्छा है। अब इतने क्वेश्चन सही हैं, अब मान लीजिए 2 से 4 क्वेश्चन हम लोगों के जो तुक्के लगाए हैं, जो गेस किए हुए हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से इतना स्कोर है। अब बात करते हैं गुणांक कैसे निकलेगा। देखिए, जैसे कि बात करें तो गुणांक निकालने का हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ से आप गुणांक निकालना सीख सकते हैं। फिर भी आपको बता देते हैं, जो भी आपका स्कोर रहे उसको आपको क्या कर देना है, 2.5 से बस डिवाइड कर देना है, तो बस आपका गुणांक एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। आपको फिर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो लगाया, यानी 1100 दिख रहा, तो 25 से काटें, 25 चौके 100, तो 10 बच गया, ये जीरो मिला लिया 100, तो यानी 44। मतलब अगर 110 किसी के क्वेश्चन थे तो उसका 110 क्वेश्चन पे गुणांक निकल के आ रहा 44। तो अगर 105 हैं तो गुणांक निकल के आएगा 142, खाली 42 निकल के आएगा 105 पे। तो देखिए, आपकी एकेडमिक भी 28 से 30 के रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पुराने कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा स्कोर नहीं होता था जितना पिछले 2-3 साल से होने लगा। तो यहाँ पे जो हमको हमारी जो वो आज गुणांक निकलेगा वो कितना, 42 से 43 के आसपास रहना चाहिए। तो ये अगर मिला के कहा जाए 70 से 72 तक, ये एक सेफ गुणांक है यूआर कैटेगरी के लिए, 70 से 72 तक का, ठीक है, इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अब अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है तो यहाँ से भरपाई, जो पेपर जैसा भी हुआ उसकी भरपाई एकेडमिक से ही करी जाती। देखिए, पेपर अटैम्प्ट जो था वो नॉर्मल सबका रहा, क्योंकि क्वेश्चन जो कठिन थे वो वाकई में कठिन थे, वो सबके नहीं बने हैं। तो बस आपकी एकेडमिक जिसकी ज़्यादा है वही लेके जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर गुणांक निकालना है तो बस आप किसी भी, जैसे मान लीजिए 10th में आपके 78% हैं, तो गुणांक निकालने के बस आप एक पॉइंट पीछे से एक डिजिट पे क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। मान लीजिए
ट्वेल्थ में आपके 65% हैं, तो आपको गुणांक निकालने के लिए बस कुछ क्या कर देना है, बीच में एक जगह पॉइंट लगा देना है, एक डिजिट छोड़ के। मान लिया जी ग्रेजुएशन में 72% हैं, तो बस कुछ नहीं 7.2। और बीएड में मान लीजिए किसी के 68% हैं, तो उसने क्या किया 6.8। ऐसे एग्जाम्पल से समझा दिया, बस क्या करना है एक डिजिट पे पीछे से पॉइंट लग देना। तो ये आपका चारों साल का ये बन जाएगा। और वो निकालने के लिए बस बताया, आप उसको 2.5 से डिवाइड करके अपना गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने अभी बात करी 70 से लेके 72 तक, ये एसएसटी में बिल्कुल सेफ गुणांक है यूआर कैटेगरी के लिए। अब देखिए एक गुणांक काफ़ी मतलब स्कोर करने के तब एक गुणांक बनता है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो 68 से 70 तक रह सकते हैं। ठीक है, बहुत, क्योंकि कंपटीशन टोटल 1500 सीट ही हैं, वो भी पता नहीं किस कैटेगरी की मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कितनी है वो भी क्लियर नहीं। तो गुणांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। फिलहाल 68 से नीचे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।